हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम अनिरुद्धाचार्य जी की कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जिनके ना तो सर है और ना ही पैर है, और उन बातों के हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी की इस फार्मूले को सुनकर साइंस तो क्या, स्वयं भगवान खुद ही चौंक गए। गुरु जी कह रहे हैं कि अगर आपको औलाद चाहिए तो पहले गाय को गेहूं खिलाओ, उसके बाद उस गेहूं को गाय के गोबर से निकाल करके, उसको धो करके, उसको सुखा करके, उसकी रोटी बना करके, उसको भगवान को भोग लगा करके खाने से संतान स्वयं आपका घर खटखटाएगी। अरे जरा ठहरिए, इस बात की बारीकियों पर गौर फरमाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो गोबर जनाब गोबर होता है, ये कोई सुपर फूड नहीं होता है। गाय जो भी खाती है उसका 90% पचा देती है, और जो भी बचता है वो गेहूं के साथ बाहर आ जाता है। अब उसमें कौन सी चीजें होती हैं? ई कोली, साल्मोनेला और ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक बैक्टीरिया जो आपके जीवन के लिए हानिकारक हैं। और हाँ, इसे चाहे आप धो धोकर गंगा जल में डुबा लें, लेकिन ये कभी खाने लायक नहीं बनेगा। ये बिल्कुल उसी प्रकार होगा कि कोई मरे व्यक्ति को नहा धोकर आप कहें कि चल बे अब उठ जा। अब ऐसी बातें देखकर गाय क्या सोचती होगी? अरे इंसान, मैं तुझे दूध देती हूँ, गोबर से तेरी खेती होती है, अब तू ये सोचता है कि मैं गेहूं खाऊं और गोबर करूं और तू उस गोबर की रोटी बनाकर खाए? अरे कुछ तो इस अक्ल का इस्तेमाल कर। अरे भाई, ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि मैं पानी में अपना मोबाइल डोलूं, उसके बाद मैं सोचूं कि उसमें से आईफोन निकले। तो भाई ये कैसे होगा? देखो, ऐसा करने से संतान प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन ये चीजें जरूर हो सकती हैं। पहला खतरा, आपके पेट में फूड पॉइजनिंग का मेला लगेगा। दूसरा खतरा, बैक्टीरिया की ऐसी पार्टी होगी कि डॉक्टर का बिल सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और तीसरा खतरा, अगर उस रोटी को गलती से किसी दूसरे को खिला दी तो भाई मार हो जाएगा। और हाँ, ये सब करने के बाद भी अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई तो भाई मुझसे मत कहना कि मैंने कुछ नहीं बताया। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। भाई ये क्या हो रहा है? यहाँ पर लोग बाजार में स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद कर थक गए हैं, और यहाँ पर आचार्य जी ने तो अपना खुद का स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, गोबर थेरेपी। यानी कि गाय का गोबर लेकर उसे साबुन की तरह इस्तेमाल करो, उसके बाद आपकी त्वचा चमकेगी और सारी बीमारी भी भाग जाएगी। ये बात सुनकर तो साइंस भी सोच रही है, क्या सच में? देखिए, गोबर का स्किन केयर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गोबर में ई कोली, साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये वही बैक्टीरिया हैं जो आपके शरीर में घुसकर न सिर्फ टिटनेस पैदा कर सकते हैं बल्कि स्किन इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। त्वचा चमकाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि जले पर नमक छिड़कना। गोबर में उपस्थित खतरनाक बैक्टीरिया आपके त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं और ये आपकी त्वचा को एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन दे सकते हैं। गाय के गोबर में न तो कोई स्किन को चमकाने वाला तत्व है और न ही उसकी बीमारियों को दूर करने वाला कोई गुण। ये सिर्फ मात्र एक झूठ है और इन बाबाओं ने इस मिथक को बुरी तरह से फैलाया है। अब सोचिए, अगर आप गोबर से नहा रहे हो तो खुदा वास्ते ये मत सोचिए कि आप स्किन को साफ कर रहे हो, क्योंकि आप बैक्टीरिया को बुलावा दे रहे हो कि आइए मेरे घर पर आइए। गोबर में मौजूद क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया आपके घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करके टिटनेस नामक बीमारी उत्पन्न कर सकता है और यह आपके मसल्स को लकवाग्रस्त कर सकता है। गोबर में फंगल तत्व भी हो सकते हैं जो आपकी स्किन पर खुजली और दांत उत्पन्न कर सकते हैं। गोबर अगर शरीर के किसी घाव के संपर्क में आए तो रक्त संक्रमण का कारण बन सकता है और यह हमारे लिए जानलेवा है। चलिए मान लीजिए कि आपने गोबर से नहाने की गलती कर दी। अब उस बदबू से बचने के लिए आपको शैम्पूल और साबुन की पूरी एक बाल्टी चाहिए होगी, और आसपास के लोग वो तो यही कहेंगे कि भाई नहा के आए या गौशाले से उठ के आए हो। ये सब देखकर भगवान भी कह रहे होंगे कि अरे इंसान, मैं आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये क्या कर रहे हो? मैंने नहाने के लिए शुद्ध जल और दवाई के लिए जड़ी बूटियां दी हैं, लेकिन तुम गोबर से नहा रहे हो। ये कौन सा स्किन केयर रूटीन है? आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट।
और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। यानी कि इस बयान के हिसाब से जब आप चाय के साथ बिस्कुट खा रहे हो तो इसका मतलब कि आप चाय के साथ जहर खा रहे हो। अरे ये बात सुनकर तो बिस्कुट भी शर्मा जाए चाय के साथ। चलिए अब इस बयान का सही मतलब समझते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बिस्किट का मतलब है विष की किट। ऐसा लगता है कि उन्होंने संधि विच्छेद इतनी शिद्दत से किया है कि भाषा विज्ञान भी तौबा तौबा करने लग जाए। आप सोचिए, अगर बिस्किट विष की किट है तो क्या हम बचपन से जहर खा रहे थे? ओ सेट, मैं बचपन से जहर खा रहा था और अभी तक नहीं मरा। क्या मैं अमर हूँ? मजाक एक तरफ रखते हैं। बाबा जी के कहने का मतलब ये था कि बिस्कुट में मैदा, चीनी और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि वे हमें सतर्क कर रहे हैं कि बिस्किट जैसी चीजों को हम ज्यादा ना खाएं। लेकिन बिस्कुट को विष की किट कहना क्या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये तो सिर्फ लोगों को डराना ही हो गया। अब जो लोग रोजाना बिस्कुट खाते हैं उनका क्या ही होगा? असल में बिस्किट सब अंग्रेजी के बिस्कुट शब्द से आए हैं, जिसका मतलब है 2 बार पकी हुई चीजें। यानी कि इसमें विष जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन इसमें अति प्रोसेस फूड होने के कारण अगर इसे अधिक मात्रा में खाया जाए तो इससे मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि बाबा जी जो कहना चाहते थे वह यह है कि हमें अति प्रोसेस फूड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन इन्होंने इसे विष की किट कहकर इसे एक हास्यप्रद तरीके से प्रस्तुत किया है। अंत में दोस्तों, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ गुरु जी की बातों को और अन्य लोगों की बातों का विश्लेषण करता हूं। अगर गुरु जी की कोई बात सही है तो मैं उसकी निसंदेह प्रशंसा करता हूं, लेकिन अगर गुरु जी की कोई बात गलत है और वह अगर समाज में कोई गलत प्रभाव छोड़ रही है तब उसकी निसंदेह आलोचना भी करेंगे। और हाँ, यह तो बस शुरुआत है। इसका अगला भाग भी आने वाला है, जिसमें हम गुरु जी की अन्य बातों पर विचार करेंगे और उसे तर्क से परखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में।